दोस्तों, शिक्षकों का इंतजार आज अंततः समाप्त हुआ। आज माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और ये जो स्थानांतरण नीति है, इसका जो नियमावली है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आज मैं आपके साथ इसकी पूरी चर्चा करूंगा। मैं आपको पूरा बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस स्थानांतरण नीति के लिए जो नियमावली आई है उसके ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। यानी बहुत बड़ी बात है पहले ही लाइन में। वो क्या है कि नियोजित शिक्षक जो अभी हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, उन पर यह नीति लागू नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, वो क्या है कि शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों को पदस्थापन स्थानांतरण निम्नलिखित अधिमानता के आधार पर किया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए, रुग्णता दिव्यांगता के सामान्य नाम क्या है? असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, वो है दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त। उसके बाद देखते हैं ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, इसमें भी है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका। इन पर यह विशेष लागू हो रहा है और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता, जैसे किडनी से, लीवर से जो प्रॉब्लम जिनको है। अब उसमें बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर रुग्णता दिव्यांगता के प्रभावित व्यक्ति के बारे में कहा गया है। देखिए, स्वयं अगर है इससे ग्रसित, पति पत्नी में कोई है, जैसे महिला शिक्षिका के लिए पति और पुरुष शिक्षिका के लिए पत्नी, और बच्चों, अगर किसी में भी ये समस्या है तो उनको इसका लाभ मिलेगा। विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में ये उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जहां स्थानांतरण नहीं हो सकेगा वो भी जान लीजिए। यहां पर स्वयं के जो गृह पंचायत है, नगर निकाय है, पति पत्नी का जो गृह पंचायत है, नगर निकाय है, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत है, नगर निकाय है, वहां स्थानांतरण नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाइए। अब दिव्यांगता के आधार पर जो नियुक्त है वो कैसे होंगे? तो विविध दिव्यांगता है, दृष्टि बाधित, मुख बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग, सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त हैं, शल्य चिकित्सा के कारण जो दिव्यांग हुए हैं, उन सबके ऊपर ये लागू होगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि जो विविध दिव्यांगता है उसमें स्वयं आएंगे, पति पत्नी आएंगे, बच्चे आएंगे, और जो सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त है शल्य चिकित्सा के कारण, उसमें सिर्फ स्वयं आएंगे। इसमें पति पत्नी या बच्चों को नहीं रखा गया है। और जहां पर आपका पोस्टिंग होगा, जो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला दिया गया है। और उसी तरह जहां नहीं होगा वो जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। अब उसी तरह से ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता में भी यही बातें हैं। इसमें पति पत्नी बच्चों को रखा गया है। अब देखिए, विधवा परित्यक्त जो शिक्षिका है उनके साथ क्या है? तो सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए ये है। और विकल्प के नगर जो पंचायत है, नगर निकाय है, प्रखंड है, अनुमंडल है, जिला है, वो आपको मिलेगा। और कहाँ नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया, अब शुरू से ही बता रहा हूं कि स्वयं का, पति पत्नी का, वर्तमान पदस्थापन जो पंचायत, नगर निकाय है, वहां उनको नहीं मिलेगा। महिला शिक्षिका में भी ये लागू हो जाएगा। तो महिला में भी वही चीज लागू हो रहा है जो ऊपर हो रहा है। अब आ जाते हैं शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। तो पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। और उसी तरह से जहां नहीं होगा तो स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, स्वयं के पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय। अब आ जाते हैं पुरुष शिक्षक में क्या है? तो पुरुष शिक्षक में सभी शामिल हो जाएंगे। जिले के दिए गए विकल्प के आधार पर होगा और गृह अनुमंडल आपको नहीं मिलेगा। यानी अपने अनुमंडल से अलग ही आपकी पोस्टिंग
होगी। अब जो नोट करने वाली बात है वो समझ लीजिए। केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य जो सिद्धांत हैं वो समझ जाइए। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों के विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। अब समझ जाइए, उपरोक्त खंडिका 2.1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाएगा कि इससे अधिक न हो सके और इससे कम भी न हो सके। शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण खंडिका 1 में वर्णित अधिमानता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर की जाएगी। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी, यानी 70% ही किसी विद्यालय में महिला शिक्षकों का स्थानांतरण या पदस्थापन होगा, 30% वहां पुरुष शिक्षक रहेंगे। ये भी समझ जाइए। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। छठा पॉइंट है, शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा, यानी हर 5 साल में आपका विद्यालय बदल जाएगा और इसके लिए भी एक कमेटी गठित की गई है, वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, सेवा काल में खंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। खंडिका 1 के क्रमांक 1 से 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 1, 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई में से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में क्रमशः 3 शिक्षक के पदस्थापना पर विचार किया जाएगा। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त खंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पर, वेतनमान युक्त जो नियमित शिक्षक है, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है, टीआरई द्वारा जो नियुक्त शिक्षक है, विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इस क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय जो वरीयता सूची है, वो शिक्षक सूची जो शिक्षक का है वही श्रेणीवार होगा वरीयता सूची के आधार पर। अब शिक्षक से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये 10 विकल्प देना होगा, यानी आपको 10 विद्यालय का नाम देना होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आपका बगल का अनुमंडल है उसका आप दे सकते हैं, आप शहरी क्षेत्र का भी दे सकते हैं, आप तो फ्री हैं इसके लिए, लेकिन समझ लीजिएगा कि इसमें मेरे लिए क्या बेहतर होगा। क्यों ऐसा ना हो कि अगर 10 जो विकल्प आप दे रहे हैं और उसमें ये आपका एक भी विद्यालय नहीं आता है तो आपको कोई भी रैंडमली विद्यालय दे दिया जाएगा। इसलिए समझ करके आपको ये कार्य करना है। किसी भी तरह के स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात आधारभूत संरचना उपलब्धता आदि के आधार पर ही की जाएगी। जिस तरह से छात्र शिक्षक अनुपात जिस विद्यालय में है उसी तरह से किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक विद्यालय में छात्रों के अनुपात से ज्यादा शिक्षक दे दिया जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर जो 12 है, प्रथम चरण के सभी प्रकार के शिक्षकों स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो जिस विद्यालय में हैं वो वहीं पदस्थापित रहेंगे। प्रथम चरण के स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे।
ये बड़ी बात है कि जो राज्य स्तरीय वरीयता है उसी के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसी तरह से जैसा कि आप टीआरई 1 टीआरई 2 में राज्य स्तरीय वरीयता दी गई है। उपरोक्त खंडिका 212 के आलोक में दी गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में, देखिए भविष्य में, प्रथम में नहीं, अभी जो होने वाला उसके बाद की बात हो रही है। तो जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटी मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति के द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। कैसे? जिलाधिकारी होंगे अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसंहर्ता नहीं होने पर स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी सब सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, अल्पसंख्यक विद्यालय है या अल्पसंख्यक है तो उनके लिए ऐसा होगा, अब अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उनके लिए ऐसा होगा। तो ये सब बड़ी बातें हैं और ये आगे इसके अंतर्गत होगा। उपरोक्त खंडिका 212 के आलोक में दी गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी होंगे सदस्य, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, और सदस्य सचिव होंगे प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी। अब देखिए यहाँ जो 15 नंबर पॉइंट है कि उपरोक्त खंडिका 212 के आलोक में दी गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु गठित समिति का स्वरूप भी इस तरह से होगा। अध्यक्ष होंगे सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा। ये भी बेहतर पॉइंट है। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता अगर करते हैं, बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए इसको। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता यानी मोरल टर्पिट्यूड अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जा सकेगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अब आगे देख लीजिए, सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ बहुत बड़ी बात है, जो डिप्टेशन होता था शिक्षकों का वो सामान्यतः नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो अति आवश्यक स्थिति में जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा। वैसे मामले अगर होंगे तो अवैध माने जाएंगे। जिलावार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। ये नंबर 3 देख लीजिए। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र इस शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और किसी भी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और कहाँ करना होगा? ई शिक्षा कोष पर बहुत जल्द ये जो सॉफ्टवेयर है उस पर आ जाएगा, जिस पर आपको 10 विद्यालय का विकल्प देना है। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। और अब मैं एक बड़ी बात बता देता हूं, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो दिसंबर महीने से शुरू होगी, यानी कि उसके पहले नहीं होगी। उन्होंने सीधे कहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर न हो, इसलिए इसका समय रखा गया है दिसंबर। तो आप दिसंबर में इसके लिए तैयार रहें।
मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।